है न मालूम। मैंने तो पापा का रवैया और उनका डिप्रेशन देखकर यह बात सोची है। आए दिन पापा की वजह से घर में टेंशन रहती है। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपा को भी एहसास होगा कि हमें उनका कितना ख्याल है और उनकी इस घर में कितनी अहमियत है। अपने मशवरे अपने पास ही रखो। भला ऐसा भी कभी हुआ है कि बंदा अपना हिस्सा यूं ही किसी को उठा के दे दे? अपने अहमकाना मशवरे अपने पास ही रखना, और खबरदार जो आइंदा मुंह से ऐसी बात निकाली। वैसे भी मैं जीशान से बात करके इस घर से अपना हिस्सा अलग करने की कोशिश कर रहा हूं। आप इस घर से अलग होना चाह रहे हैं? नहीं, फिलहाल मैं ये चाह रहा हूं कि इस घर में मेरा जितना जाती हिस्सा बनता है वो लेकर मैं अपना जाती कारोबार शुरू करूं। तुम्हारी नहुसत की वजह से मेरा बाहर जाने का ख्वाब तो पूरा नहीं हो सका, तो यही सोच रहा हूं कि यहां रहकर कुछ हाथ पांव मार लूं। मुझसे रोज रोज जीशान के ये ताने सुने नहीं जाते। ये लो सना, चाय पी लो। मैंने सोचा कि तुम स्टडी कर रहे हो, तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और मैंने खुद ही चाय बना ली। क्या हुआ? क्या मैंने कोई गलत बात कर दी? मैं जानती हूं कि तुम क्या सोच रही हो। मैं वाकई गलत थी सना। ये घर हम सबका है और हम सबको यहाँ एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहना चाहिए। आज से इस घर के छोटे बड़े काम मैं भी करूंगी। तुम वैसे ही कॉलेज से थक कर आती हो और तुम्हें स्टडी भी करनी होती है। भाभी मुझे कोई मसला नहीं है। यानी तुम मुझे अभी भी गैर समझती हो। देखो सना, इस घर में आए दिन की टेंशन से मैं भी उकता गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब इस घर में सुकून हो, हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। ऐसे भी मेरी बहन नहीं है कोई। कितना अच्छा होगा कि अगर हम नंद और भाभी के बजाय बहनों की तरह रहें। ठीक कहा ना मैंने? तुम होश में तो हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? ऐसा क्या कह दिया अम्मी मैंने? अपना हक ही तो मांगा है। ये तुम्हें बैठे बिठाए अचानक अपना हक लेने का ख्याल कैसे आया? किसने पट्टी पढ़ा दी कि घर के टोटे टोटे करके अपना हिस्सा लेकर अपने रास्ते पर चल पड़ो? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं अम्मी। मैं तंग आ गया हूं जीशान के ताने सुन सुन के। मैं अपना पैसा लेकर अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करूंगा, और जितना पैसा जीशान ने आज तक इस घर पे खर्च किया ना, दुगना इसके मुंह पर कमाकर मारूंगा। मैं पूछती हूँ, बैठे बिठाए तुम्हारे अंदर इतनी गैरत कैसे जाग उठी? अब गैरत देर से जागी या जल्दी, मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं। और वैसे भी अब भाई ने कुछ करने की ठानी ली है तो हमें इस पे कोई एतराज नहीं करना चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं कि इस घर में मैं और तैमूर भाई बराबर के हिस्सेदार हैं, और एक न एक दिन तो इनको इनका हिस्सा मिलना ही था। तो क्यों ना अभी? अम्मा देखा, सोतेली औलाद सोतेली होती है। आपका सारा किया कराया पानी हो गया। ये सब बिजनेस शुरू करने के बहाने हैं अम्मा। असल में अम्मा, ये दोनों भाई अपने पांव पे खड़ा होने के बाद हम दोनों को घर से निकालना चाहते हैं। अम्मा देखना, ये दोनों भाई अपना अपना हिस्सा लेके अपनी बीवियों के साथ अलग दुनिया बसा लेंगे। आप और मैं बस हाथ मलते रह जाएंगे। अब क्या होगा? मैंने जो कुछ बुद्धि से लूटा था वो तो सब अयाशियों में उड़ा दिया। अगर इसकी नौबत आ गई तो हमें जमा किए हुए सारे जेवरात बेचने पड़ जाएंगे। इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए अम्मा। हम इस घर से नहीं जाएंगे। मुझे समझ नहीं आती अम्मा, आखिर आपने उस बुड्ढे को पाला क्यों है? क्या फायदा हुआ? कितना अरसा हो गया हमें उसकी खिदमत करते हुए। आखिर में उस बुड्ढे ने हमें क्या दिया? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही
कि बैठे बिठाए अचानक तैमूर के जहन में हिस्सा मांगने का ख्याल कैसे आ गया? अम्मा, ये ख्याल उसके जहन में आया नहीं, लाया गया है। क्या मतलब? ये सारी पट्टी जो है ना, अरीबा ने पढ़ाई हुई है। रात को मैंने उसे कहा था कि अब्बू से कहो कि घर मेरे नाम पे करे। ये तुमने क्या किया? क्या जरूरत थी ये बात करने की? अगर उसने ये बात तैमूर या ज़ीशान को बता दी तो? नहीं बताएगी अम्मा। अगर वो बताएगी ना तो मेरे पास भी बताने को बहुत कुछ है। तुम्हारी धमकी देने से क्या फायदा हुआ? न तुम धमकी देती, न अरीबा तैमूर को रातों रात घर बेचने की पट्टी पढ़ाती। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सना, एग्जाम्स खत्म होने के बाद क्या करने का सोचा है तुमने? बस भाभी रिजल्ट आते ही मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूंगी। ये तो इसकी सोच है बेटा, वरना इसे मुझे कोई आगे थोड़ी पढ़ाना है। बेटे की शादी कर दी है मैंने, अब मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो मैं इसकी भी खुशियां देखूं। बेटा, जिंदगी का क्या भरोसा होता है, इसलिए अपनी जिंदगी में ही इन दोनों की खुशियां देखना चाहती हूँ। वो तो सब ठीक है अम्मी, लेकिन उसके लिए सना के इम्तिहान खत्म होने का इंतजार क्यों करें? अब इसे रिश्ता देखना शुरू करेंगे तो जल्द से जल्द कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा ना। अरे है ना, रिश्ते कौन से आजकल दरख्तों पे लगते हैं जो हाथ बढ़ाया और तोड़ लिया। वो तो आप ठीक कह रही हैं अम्मी, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि अगर कल ही कोई अच्छा रिश्ता मिलता है तो आप परसों ही सना की मंगनी कर दें। शादी का क्या है, शादी तो बाद में भी होती रहेगी। अम्मी, अगर आप कहें तो मैं अपने मिलने जुलने वालों में सना के लिए कोई रिश्ता तलाश करती हूँ, और आप और नोमान भी अपने मिलने जुलने वाले लोगों में कोई अच्छा रिश्ता तलाश करें। इंशाल्लाह। बहुत शर्मीली है। क्या हुआ सना, तुम्हें हमारी कोई बात बुरी लगी है? अम्मी, आपकी मुझे कोई बात बुरी नहीं लगी। हाँ, लेकिन भाभी, उनकी मुझे बात अच्छी नहीं लगी। क्या बात अच्छी नहीं लगी? उसने तो सही बात की है, बल्कि मेरा ख्याल है कि पहली बार उसने इस घर की भलाई की कोई बात की है। अच्छा, इतने अरसे बाद भाभी को इस घर की भलाई का ख्याल कैसे आ गया अम्मी? जो भी है, लेकिन मुझे तो उसकी बात बिल्कुल सही लगी। मैं खुद भी तो यही चाह रही थी। मुझे उसका मशवरा बिल्कुल ठीक लगा कि अभी से हम कोई रिश्ता देखना शुरू करेंगे तो बात बनेगी ना। अम्मी, मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या सारी उम्र तुम्हें घर बिठा के रखूंगी? बस मैं कल ही बुआ को बुलाकर उन्हें कोई अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए कहती हूँ। खुदा के लिए अम्मी, इसी बुआ ने भाभी का रिश्ता रेकमेंड किया था भाई के लिए। रिजल्ट आपके सामने है। अब अपनी अपनी किस्मत होती है बेटा। वैसे भी मुझे कौन सा आंखें बंद करके तुम्हारी शादी करनी है? हाँ, लेकिन शादी करनी तो है ना। बहरहाल तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम बता सकती हो। हो आए आप अरीबा के यहाँ से? कैसी है मेरी बेटी? खैरियत से तो है ना? अरीबा तो ठीक है, लेकिन उसके घर के हालात काफी कशीदा है। अल्लाह खैर करे। क्या कहा अरीबा ने? अरीबा से तो ज्यादा बात नहीं हो सकी, बस आप लोगों के दिए हुए कपड़े दिए और महीने का खर्चा। 10-15 मिनट उसकी सास के पास बैठा था। वहीं से बातों बातों में पता चला कि दोनों भाई अपना हिस्सा लेने के चक्कर में घर बेच रहे हैं। क्या? शायद तैमूर को अकल आ गई है। सुना है कि आजकल अपना जाती कारोबार जमाने के चक्करों में, इसलिए उसे रकम की जरूरत है। ये मुंह और मसूर की दाल। उन्हें पैसों की जरूरत कारोबार जमाने के लिए नहीं, जुआ खेलने के लिए होगी। खुदा का वास्ता है अम्मा जान, कभी तो अच्छी बात भी सोच लिया करे, पहले से बुरी बात मुंह से निकाल देती है। हो सकता है इस दफा वाकई तैमूर सुधरने की कोशिश कर रहा हो, और अगर वो सुधरना चाह रहा है तो आप लोगों को क्यों एतराज हो रहा है? बात तो सच्ची है नेक पर,
अम्मी जान की तरह मेरा दिल भी नहीं मान रहा है। तुम्हें ये सुनकर खुशी हुई है, लेकिन मुझे एक अजीब सा धड़का लगा हुआ है। लेकिन क्यों? देखो नसरीन, हमारी बेटी इज्जत के साथ एक छत के नीचे बैठी हुई तो है। ये घर ही नहीं रहा तो आखिरी सहारा भी छिन जाएगा। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतरी करेगा। और हो सकता है कि वाकई तैमूर सुधरने की कोशिश कर रहा हो, अल्लाह ताला उसे तौफीक देगा। और अगर तैमूर का काम चल निकलता है तो एक घर क्या, वो 10 घर अरीबा को बना के देगा। यहाँ एक घर के लाले पड़े हुए, तुम 10 घरों की बात कर रही हो। ये लो। नहीं भाई, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे भूख लग रही है, खाना लेकर आओ। खाना भाई कहाँ से लेकर आऊं? वो मेरे सर में बहुत दर्द था, मैंने खाना नहीं बनाया। कोई नई बात करो सकीना बेगम, ये तो रोज का मामूल है, बाहर से खाना खाना। वाह रे लियाकत हुसैन, क्या किस्मत पाई है तूने। शादीशुदा होने के बावजूद बाहर से खाना खाना पड़ता है। अरशद, अरशद, जी अब्बा। इधर आ। जी अब्बा। ये एक बिरयानी लेकर आया जल्दी से। मैं क्यों हम नजर नहीं आ रहे क्या? अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे तो सर में दर्द हो रहा है, मुंह और दांतों में थोड़ी। ये लो यार, ये ले आओ और भी ले आओ। एक चरगा ले आना और ना आइसक्रीम ले आना। अम्मा वक्त आ गया, बहू ले आओ अपने। बाहर होटल का खाना खा खाकर अब्बा का कोलेस्ट्रॉल आसमानों से बातें कर रहा है। देखो आने वाली आएगी, घर का काम भी करेगी, खाना भी बना कर देगी और आपका सर भी दबाएगी, खिदमत करेगी आपकी। तुम अब्बा ठीक कह रहा हूँ ना? रहने दे, जानती हूँ मैं आजकल की लड़कियों को, बढ़िया ही खिदमत गुजार। उन्हें तो अपने नाज नखरे उठाने से फुर्सत नहीं मिलती है। और तू अपनी बोलना, तेरा अपना दिल बहुत मचल रहा है शादी के लिए, बहाने क्यों बना रहा है? ना कोई काम ना काज, किस मुंह से मांगेंगे बेटी। इससे तो बेहतर है कि वो अपनी बेटी की शादी किसी रक्षा वाले से कर दें, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो खिला सकता है। और ये तो बाप के रहमो करम पर पड़ा हुआ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। बस हो गए शुरू। क्या है तुम्हें हैं? हर वक्त क्यों मेरे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हो? सही कह रहा है वो, हमने कोई ठेका लिया हुआ लड़कियों का कि उन्हें घर बिठा के खिलाए। भाई मैं तो ऐसी बहू लेकर आऊंगी तो या तो मेरे बेटे को कारोबार करवा के दे या फिर जहेज में बड़ा शानदार सा मकान लेकर आए। नहीं तो सांझे के घर में रह रहे के तो दिमाग खराब हो गया है मेरा। ना अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं ना अपनी मर्जी से रह सकते हैं। अल्लाह इन्हें नेक हिदायत दे भाई। उफ। क्या बात है सना, जब से इस घर में तुम्हारी शादी का जिक्र छिड़ा है तुम चुप सी हो गई हो। क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं आई? ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस मैं थोड़ा ज़हनी तौर पे रेडी नहीं हूँ अभी, और मैं मास्टर्स करना चाह रही थी। तो तुम्हें मास्टर्स करने से किसने रोका है? अभी तो हमने महज से बात शुरू की है और तुम अभी से परेशान हो गई हो। परेशान तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हारे चेहरे की घबराहट साफ बता रही है कि कोई ना कोई बात है। सच बताओ, क्या छुपा रही हो मुझसे? देखो सना, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मुझे भाभी ना समझा करो। एक अच्छा और मुखलिस दोस्त समझकर तुम मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर सकती हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे खुलूस और नियत पर शक हो रहा है। पहले जो कुछ भी किया मैंने, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस पर। मैंने नुमान से भी माफ़ी मांग ली है और मैं चाहती हूँ कि तुम और अम्मी भी मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी कि जिससे तुम लोगों को तकलीफ पहुँचे।
अबू, क्या आप जानते हैं ये घर बिक रहा है? तैमूर को पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो ये घर बेचकर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। चलो अच्छी बात है, इस तरह एक किस्से से तो जान छूटेगी। अच्छा हुआ कि इस घर के दाम अच्छे लगे, वरना खुदा जाने इस घर पर कब्जा करने के चक्कर में ये दोनों माँ बेटी न जाने क्या गुल खिलाती। सुलेखा ने हमेशा मेरे दोनों बेटों को दिली तौर पे एक दूसरे से दूर रखा है। मुझे इस बात का डर था कि कहीं वो एक दूसरे का गिरबान न पकड़ ले किसी दिन। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है अबू, और ऐसी कोई बात नहीं है। आप नहीं जानते रिफत आपा इस घर को अपने नाम कराने के लिए किस हद तक गिर चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आता मैं अपना मसला किससे बयां करूं, कैसे बयां करूं। रिफत आपा दिन ब दिन बहुत अजीब सी होती जा रही है। क्या कहा रिफत ने? मुझे आपसे जबरदस्ती मिलने का कोई शौक नहीं, लेकिन मैं अपना दुख किसके आगे बयान करूं। एक आप ही हैं जिनके कंधों पर मैं अपना सर रखकर अपना दुख शेयर कर सकती हूँ। बेहतर होगा कि आप मुझसे शेयर करने के बजाय अपने घर वालों से। कौन से घर वाले? ना ही मेरा कोई घर है और ना ही मेरा कोई अपना है। बाप मेरा सोतेला है, माँ को सिर्फ अपनी फिक्र रहती है, और भाई आजकल तो सगे भाई अपने नहीं होते, ये तो फिर दोनों सोतेले हैं। आपसे क्या छुपाना नुमान, मेरे दोनों भाई घर बेचकर अपना हिस्सा अलग कर रहे हैं और मुझे साथ रखने को कोई तैयार नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। जीशान एक समझदार इंसान है, यकीनन आपको कोई ना कोई गलत फहमी हुई होगी। वो ऐसा कर ही नहीं सकता, बल्कि मैं उससे खुद बात करता हूँ। रहने दें, कोई फायदा नहीं। आज आपकी बात मानकर मुझे चंद दिन रख लेगा, कल उसकी शादी हो जाएगी और बीवी के कहने पर मुझे किसी वक्त भी घर से निकाल देगा। मेरी किस्मत में तो बस ठोकरें खाना लिखा है। शादी के बाद शौहर ने घर से निकाल दिया और अब भाई जान छुड़ाने के चक्कर में है। इस भरी दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है। अगर आप नहीं चाहती कि मैं जीशान से बात करूं, फिर आप मुझे ये बताएं कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। सीरियसली मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मुझे सहारा दे सकते हैं आप, मुझे इज्जत से एक छत दे सकते हैं आप। मेरी सारी परेशानियों का हल आपके पास है नुमान। लेकिन कैसे? आप मुझसे शादी कर लें। नहीं ज़ीशान, अगर तुम मुझे अपनी बहन समझते मुझसे थोड़ी भी हमदर्दी है, तारा उसे भूल जा। दिन रात उसकी बातें मेरे जहन में गूंजती रहती हैं। और फिर भी तुम कहती हो कि तुम ज़ीशान से मोहब्बत नहीं करती। ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या है सना? पता नहीं किसी अननोन नंबर से फोन है। तो सुनो ना, डर क्यों रहे हो? डरने की कोई बात नहीं है, मेरे सर में बहुत दर्द है। फजूल में कोई डिस्टर्ब कर। मुझे तो मैं सुनती हूँ। अरे क्या जरूरत है? जरूरत है।